करेंगे। 7वें नवरात्रे में माँ के कालरात्रि के रूप में पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन यानी सप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका स्वरूप भी। खुले हुए बाल, अमावस की सी रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। अगर हम कोई माँ कालरात्रि माँ की उपासना करना चाहते तो इस मंत्र का जाप हमको करना चाहिए। एक वेणी जपा करना, पुरा नग्रा खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका करणी, तेला व्यक्त शरीरणी। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व मतलब गधे की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ से वो वर मुद्रा भक्तों को वर देती हैं। दाहिने की तरफ से वो दाहिने वाले हाथ से नीचे वाले हाथ से अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहने के लिए कहती हैं, इशारा करती हैं, आशीर्वाद देती हैं। नाम से अव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा का यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका स्वरूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली बिजली की तरह चमकने वाली माला धारण करती हैं। यहाँ पर खुले हुए बालों का जिक्र है। जब भयानक स्वरूप होता है तब बाल खोल के माँ रण में उतरती हैं। तो नवरात्रों में देवी के मंदिरों में जो बाल खोल के जाती हैं माताएं, उनको थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। मंदिरों में, किसी भी उत्सवों में, शादी में, नामकरण में या कथाओं में हमको बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। इसे अपशगुन माना गया है। ठीक है, तो इस बात को यहां नोट कर लें कि माँ रण में अपने बाल खोलकर दुष्टों का दमन करती है, तो बाल खोलना अशुभ माना गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। माँ की कथा क्या है, कालरात्रि माँ की कथा क्या है, उसको ध्यान से सुने। जब देवासुर संग्राम हो रहा था, देवता और असुरों का युद्ध हो रहा था, उस समय दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज, इनके भयानक युद्ध से देवता डर गए थे, भयभीत हो गए थे और वो शंकर भगवान के पास में दौड़े दौड़े गए थे। तब शंकर भगवान ने माँ भगवती से, माँ पार्वती से कहा था। तब माँ पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जब रक्तबीज से युद्ध करने लगी तो जब जब उसके अंग को काटते थी तो जितने रक्त के बीज इस पृथ्वी पर गिरते थे उतने ही अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। इसीलिए उसका नाम रक्त बीज था। एक बूंद गिरेगी तो एक रक्त बीज खड़ा होगा, वहीं से प्रकट हो जाएगा। वो बीज था, रक्त नहीं था एक तरीके से। तो इस दृश्य को देखकर माँ दुर्गा सोचने लगी कि अब इसका वध कैसे किया जाए। तो लाखों रक्त बीज जब उत्पन्न हो रहे थे तो दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को, जब उसे युद्ध करने के लिए गई तो एक हाथ में खड्ग ले लिया और एक हाथ में उनके में खप्पड़ था, और एक भी रक्त की बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरने दी। लाखों रक्त बीजों का वध किया लेकिन एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरने दी, क्योंकि अगर पृथ्वी पर गिरेगी तो तमाम और रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने खप्पर में भर लिया, उसको रक्त बीज का वध कर दिया। इनका स्वरूप भले ही भयंकर हो लेकिन सदैव भक्तों को शुभ फल देने वाली हैं, इसलिए ये शुभकरी कहलाई हैं। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार का भय नहीं है। ये हमेशा उनकी उपासना करने वालों को ब्रह्मांड की सारी रिद्धियां सिद्धियां प्रदान करती हैं। मानो दरवाजे खोल देती हैं कि तुम मेरी उपासना करोगे तो तमाम रिद्धि सिद्धि तुमको हम प्रदान कर देंगे। इनके नाम उच्चारण मात्र से जो भी इनका नाम उच्चारण करता है भय दूर भाग जाता है। इसलिए ये दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत इनका स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति हैं। कालरात्रि काल से उनका स्मरण, कालरात्रि के नाम से स्मरण करने से काल भाग जाता है, डर जाता है। इसीलिए यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं। अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि
भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त तरह तरह के भयों से मुक्त हो जाते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा करना, उनकी अर्चना करना बहुत शुभ होता है। मां कालरात्रि की पूजा करने से जिन जातकों की कुंडली में शनि दोष होता है उसमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अब ध्यान से सुने कि माता जी के अगर हमें कोई बीज मंत्र चाहिए कालरात्रि को भजन मनाने का, तो कौन सा मंत्र हम जाप करें जिससे माँ कालरात्रि प्रसन्न हो? तो कालरात्रि माँ के जाप का जो बीज मंत्र है हम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुने। ओम एम ह्रीम क्रीम कालरात्रि नमः। एक बार पुनः सुन लें। ओम एम ह्रीम क्लीम कालरात्रि नमः। इसकी कम से कम 11 माला हमको करनी चाहिए। माँ कालरात्रि को भोग में क्या पसंद है, उनको भोग क्या लगाएं? उनको भोग लगाने के लिए या गुड़ का भोग लगाएं या गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग उनको लगाना चाहिए। पुष्प की बात करेंगे तो वही पुष्प गुड़ेल का और लाल पुष्प ही उनको अर्पण आप करें, वही ज्यादा शुभ रहेगा। एक विशेष बात हम आपको बता दें, जो लोग 7वें रूप में नवरात्रि के जो 7वें दिन माँ की पूजा होती है कालरात्रि की, जो कालरात्रि माँ का पूजन करते हैं, जाप करते हैं, माँ का बड़ा ही कृपा उनके ऊपर होती है। उन भक्तों के ऊपर वो कृपा तो करती हैं, साथ में उनकी अकाल मृत्यु का हरण कर लेती है। उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु भय हरणम, अकाल मृत्यु का नाश कर देती हैं। तो आप भी श्रद्धा पूर्वक